आधी रात के समय एक तांत्रिक काले कपड़ों में शमशान के बीच बैठा था। उसके सामने राख से बना एक बड़ा गोल घेरा चमक रहा था। वो धीमी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए अपनी माला के मनके घुमा रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास दिख रहा था। हवा में धुआं, राख और जलती लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। तांत्रिक ने अपनी लोहे की कटोरी में काला तेल डाला और उसमें एक पुरानी हड्डी रख दी। जैसे ही उसने अगला मंत्र बोला, कटोरी से नीली लौ उठी और घेरा कांपने लगा। पास के सूखे पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। तांत्रिक ने डरने के बजाय और तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसे लगा कि आज उसकी साधना सफल होने वाली है। अचानक घेरे के बीच की राख घूमने लगी और उसमें से एक धुंधली औरत की आकृति उभर आई। उसका चेहरा अध जला था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं। तांत्रिक ने कांपते हाथ से त्रिशूल उठाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो आत्मा को बांधने के लिए लाल धागा हवा में घुमाते हुए आदेश देने लगा। आत्मा ने बिना पलक झपकाए बस उसे घूरना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र चिल्लाकर पूरा किया और उसी पल आत्मा ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी चीख से शमशान की सारी चिताएं एक साथ भड़क उठीं। तांत्रिक का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसने किसी साधारण आत्मा को नहीं बुलाया है। उसी आग की रोशनी में आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आत्मा जैसे ही घेरे के किनारे पहुंची, राख की रेखा काली पड़ने लगी और जगह जगह से टूट गई। तांत्रिक ने तुरंत अपनी कमर से बंधी घंटी निकाली और उसे जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज से धुआं कांपा, लेकिन आत्मा एक पल भी नहीं रुकी। वो झुककर जमीन को छूती हुई आगे सरकती रही। तांत्रिक के माथे पर पसीना चमकने लगा। तांत्रिक ने अपनी कटोरी का काला तेल आत्मा की ओर फेंका, पर तेल हवा में ही लाल बूंदों में बदल गया। वे बूंदें वापस घूमकर उसके अपने हाथ पर गिरीं और उसकी त्वचा जलने लगी। वो दर्द से करा उठा, फिर भी पीछे हटते हुए मंत्र दोहराता रहा। आत्मा ने पहली बार धीमी टूटी आवाज में कहा, मुझे क्यों जगाया? ये सुनते ही तांत्रिक की सांस अटक गई। तांत्रिक ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वो आत्मा से छिपा खजाना और गुप्त शक्तियां चाहता है। आत्मा का चेहरा और विकृत हो गया, जैसे उसके भीतर पुराना क्रोध जाग उठा हो। शमशान की बुझी चिताओं के नीचे से जली हुई उंगलियां बाहर निकलने लगीं। तांत्रिक घबराकर त्रिशूल आगे किए खड़ा रहा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अब उसे लालच से ज्यादा अपनी जान की चिंता होने लगी। आत्मा ने अचानक हाथ उठाया और तांत्रिक का त्रिशूल हवा में उछलकर दूर जा गिरा। अगले ही पल उसके पीछे रखा कपड़े का झोला अपने आप खुल गया और उसमें से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकल आई। तस्वीर आग की रोशनी में चमकी और आत्मा उसे देखते ही एकदम ठहर गई। तांत्रिक ने कांपते हुए तस्वीर की ओर देखा, क्योंकि उसमें वही औरत जीवित अवस्था में खड़ी थी। तांत्रिक ने जल्दी से तस्वीर उठाई और कांपते हाथों से उसे सामने कर लिया। तस्वीर में वही औरत एक सफेद साड़ी पहने मुस्कुराते हुए दिख रही थी और उसके बगल में एक मंदिर की परछाई दिख रही थी। आत्मा उस तस्वीर को घूरते हुए अचानक और पास आ गई। उसकी आवाज अब चीख जैसी नहीं, बल्कि भारी दुख से भरी थी। उसने पूछा, ये तस्वीर तेरे पास कैसे आई? तांत्रिक ने निगलते हुए सच बताया कि ये तस्वीर उसे अपने गुरु के पुराने संदूक से मिली थी। उसने ये भी कहा
कि उसके गुरु ने कभी एक स्त्री को तंत्र साधना के लिए बलि चढ़ाया था। ये सुनते ही आत्मा के चारों ओर की धुंध काली होने लगी। पेड़ों की छाया और भी काली हो गई, जैसी रेंगने लगी। तांत्रिक को समझ आ गया कि उसका गुरु इसी आत्मा की मौत का कारण था, जिसने अपने मतलब के लिए इसकी जान ली थी। आत्मा ने अपने अधजले हाथ से तस्वीर की ओर इशारा किया और बताया कि वो मंदिर की सेविका थी। गुरु ने झूठे वादों से उसे शमशान तक बुलाया, फिर शक्ति पाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। तांत्रिक का चेहरा शर्म और भय से झुक गया, क्योंकि उसने उसी गुरु की विद्या अपनाई थी। उसने पहली बार त्रिशूल की जगह तस्वीर को कसकर पकड़ा। उसके भीतर बचने की चाह के साथ अपराध बोध भी जागने लगा। आत्मा ने कहा कि अगर वो सच में प्रायश्चित चाहता है तो उसे गुरु की अधूरी साधना का केंद्र नष्ट करना होगा। ये सुनते ही शमशान के पीछे टूटी चबूतरे वाली एक पुरानी समाधि लाल रोशनी से चमक उठी। तांत्रिक ने उधर देखा और महसूस किया कि मिट्टी के नीचे कुछ धड़क रहा है। आत्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वहीं से मेरा बंधन शुरू हुआ था। तांत्रिक तस्वीर को अपनी छाती से लगाकर उस चमकती समाधि की ओर बढ़ा। उसके जले हुए हाथ में दर्द था, फिर भी वो रुका नहीं। आत्मा उसके पीछे धुएं की लकीर की तरह उड़ती चली और शमशान की आग अब नीली पड़ने लगी। समाधि के पास पहुंचकर तांत्रिक ने राख हटाई और पत्थर पर बने पुराने तांत्रिक चिन्ह देखे। उन चिन्हों को देखते ही उसे अपने गुरु की आवाज याद आई। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से समाधि का पत्थर खटखटाने लगा। हर चोट के साथ जमीन के नीचे से धक धक की आवाज तेज होती गई। आत्मा की आंखों में बेचैनी और उम्मीद साथ साथ चमक रही थी। तीसरी जोरदार चोट पर पत्थर में दरार पड़ गई और भीतर से काला धुआं बाहर निकला। तांत्रिक पीछे हटा, पर तुरंत अपने लोहे की छड़ी को पीछे कर लिया, फिर आगे बढ़ा। दरार चौड़ी होते ही भीतर एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया, जिस पर लाल धागे और सूखी हड्डियां बंधी थीं। तांत्रिक ने उसे पहचान लिया। यही बंधन पात्र था जिसमें आत्मा की शक्ति कैद की गई थी। जैसे ही उसने घड़े को छूने की कोशिश की, जमीन से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। वो डर से दांत भींचकर लोहे की छड़ से हाथों को हटाता रहा। आत्मा ने तेज चीख मारी और उसी कब्र में से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तांत्रिक ने मौका देखकर घड़ा बाहर खींच लिया, लेकिन घड़े पर उसके गुरु का नाम खुदा हुआ था। उसी पल उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी हो गई, जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। तांत्रिक ने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो उसके मृत गुरु की विकराल छाया थी। गुरु की छाया ने भारी आवाज में कहा, मेरी साधना को कोई नहीं तोड़ेगा। गुरु की काली छाया समाधि के ऊपर फैल गई और हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तांत्रिक ने घड़े को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे हटना चाहा, पर छाया ने उसके पैरों के पास राख का भंवर बना दिया। आत्मा क्रोध से कांपती हुई गुरु की ओर मुड़ी और उसकी अधजली देह से धुआं उठने लगा।
तांत्रिक ने पहली बार भागने के बजाय घड़ा बचाने का फैसला किया। उसके चेहरे पर डर के साथ दृढ़ता भी दिखने लगी। गुरु की छाया ने लंबा हाथ बढ़ाकर तांत्रिक के गले को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। तांत्रिक का जला हुआ हाथ कांप रहा था, फिर भी उसने तस्वीर को अपनी कमर से निकाला और आत्मा की ओर बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही आत्मा की चीख बदलकर दर्द भरी पुकार बन रही। वो पूरी ताकत से गुरु की छाया पर टूट पड़ी। दोनों की टक्कर से समाधि के पत्थर चटक गए और चिंगारियां उड़ने लगीं। तांत्रिक जमीन पर गिरा। खांसते हुए उसने लोहे की छड़ उठाई और घड़े पर बंधे लाल धागे काटने लगा। गुरु की छाया उसे रोकने के लिए फिर लपकी, लेकिन आत्मा ने उसके रास्ते में खुद को दीवार की तरह खड़ा कर दिया। तांत्रिक ने कांपते हाथों से अंतिम गांठ भी खोल दी। घड़े के भीतर से तेज सफेद रोशनी फूटी और पूरे शमशान में फैल गई। गुरु की छाया पहली बार दर्द से चिल्लाई। रोशनी के बीच आत्मा ने तांत्रिक की ओर देखा, जैसे उसे आखिरी काम याद दिला रही हो। तांत्रिक ने समझकर लोहे की छड़ दोनों हाथों से उठाई और पूरी शक्ति से घड़े पर दे मारी। घड़ा टूट गया, पर उसी क्षण शमशान की वातावरण बदलने लगी और गुरु की छाया एक भयानक अंधड़ बनकर सबको निगलने लगी। तांत्रिक और आत्मा उस घूमते अंधेरे के बीच टिके रहने की कोशिश करने लगे। अंधड़ के बीच तांत्रिक घुटनों के बल जमीन में धंसता जा रहा था और उसका घड़ा टूटने के बाद जमीन में धंसने लगता है। शमशान में अचानक आग जल उठती हैं। हर टुकड़ा आग पकड़कर राख में बदल रहा था। आत्मा सफेद और काली रोशनी के बीच झूलती हुई गुरु की छाया को पीछे धकेल रही थी। तांत्रिक का जला हुआ हाथ अब और बुरी तरह छिल गया था, फिर भी वो रुका नहीं। उसे समझ आ गया था कि पूरी साधना को खत्म किए बिना ये रात नहीं रुकेगी। उसने समाधि पर बने तांत्रिक चिन्हों को लोहे की छड़ से मिटा दिया। हर चिन्ह टूटते ही आग कमजोर पड़ने लगा और गुरु की छाया का आकार बिखरने लगा। आत्मा की अधजली सूरत भी धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे वर्षों का दर्द उतर रहा हो। तांत्रिक ने आखिरी चिन्ह मिटाने से पहले तस्वीर को भी समाधि पर रख दिया था। उसकी आंखों में पहली बार लालच नहीं, सच्चा पश्चाताप था। जैसे ही आखिरी चिन्ह मिटा, गुरु की छाया ने एक लंबी भयानक चीख मारी और राख के तूफान में टूटकर गायब हो गई। शमशान की नीली आग सामान्य पीली लौ में बदल गई। आत्मा अब वैसी डरावनी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा शांत था, बाल स्थिर थे और आंखों में काला खालीपन नहीं रहा। उसने तांत्रिक के जले हाथ को हल्के से छुआ और उसके दर्द में ठंडक उतर गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आज तूने मुझे नहीं, खुद को भी मुक्त किया है। रात टल गई। आत्मा को उसके गुरु से मुक्ति मिल गई। अगली सुबह तांत्रिक अपने गांव से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी औरत की। वो कोई और नहीं बल्कि उसी औरत की आत्मा होती है। वो जोर से कहती हैं, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे खुशी खुशी विदा करो। तभी तांत्रिक उसे प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके
उसे मुस्कुराकर विदा करता है। मनो अंधेरे का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ चुका हो।